जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है। लगातार मेरे साथ बने रहो और स्वर्गराज के लिए तैयार होते जाओ। एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी, बाइबल में उसका जिक्र है। उसको सही में प्रकट कब होना था, इससे अगले पार्ट में हम देख चुके। उसे रोका गया है, तो फिर उसको प्रकट कब होना था? क्योंकि जब दूसरा थेसलोनिकी हम पढ़ते हैं, उसके दूसरे अध्याय में उसके 6 और 7 वचन में लिखा है उसको रोका गया। उसका मतलब उस वक्त था मसीह का विरोधी, तो उसे कब प्रकट होना था? ये मसीह के विरोधी के ऊपर पूरी एक बाइबल स्टडी 100% सारे वचनों से लेकर मैंने यूट्यूब पर रखी है, और वो स्टडी तकरीबन 3.25 घंटे की है। उसको देखना मत, अगर आपके पास एक ही बार में 3.25 घंटे नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा देखोगे, कल वो भूलकर दूसरा देखोगे, मजा नहीं आएगा। जिस वक्त आपके पास पूरा वक्त हो उसी वक्त देखना। उसमें एंटी क्राइस्ट के बारे में सारा कुछ बताया गया है, यहाँ तक कि उसका नाम क्या है वो भी बताया गया है, और सुनकर आपको भी पता चल जाएगा हाँ ये बात सही है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ये है पशु जो है वही मसीह का विरोधी है। इसको कब प्रकट होना था? इसको इस धरती के ऊपर कब अपने आप को प्रकट करना था? उसे रोका गया, वो तो हमें मालूम है। लेकिन एक वचन मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा थेसलोनिकी 2 अध्याय 1, 2, 3 वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उनके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते। यहाँ पर देखो, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बात की गई, उस दूसरे आगमन के उस परफेक्ट दिन की बात की गई। किसी आत्मा या वचन या पत्रिका के द्वारा कि मानो हमारे ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो और न तुम घबराओ। बोले, अगर हमने भी कोई पत्र लिखी उससे भी मत घबराना, किसी और बात से भी मत घबराना। ये मत सोच लेना कि वो दिन आ चुका है। फिर लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में मत आना, किसी के भी धोखे में मत आना, क्योंकि वह दिन मतलब प्रभु का दूसरा आगमन, वो वाला दिन वो तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो और वह पाप का पुरुष मतलब मसीह का विरोधी और विनाश का पुत्र मतलब एंटी क्राइस्ट वो प्रकट ना हो, तब तक प्रभु यीशु का आना नहीं होगा। इससे इतना तो पता चल गया कि प्रभु यीशु का आना वो मसीह के विरोधी के बाद में है। ये जो बहकाने वाले हैं उससे बचकर रहो, उससे अपनी दूरी जो है बनाकर रखो। तो ये जो है उसको प्रभु यीशु के आने से पहले आना है, लेकिन उसको सही में कब आना था? अब मैं पुराने नियम में आपको ले चलता हूँ। दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 9 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके 24 वचन से। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। परमेश्वर ऐसा कहते हैं दानियल को कि तेरे और तेरे पवित्र लोगों के लिए, पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। बस 70 सप्ताह के बाद ऐसा होगा, अपराध नहीं होंगे। अभी अपराध कब बंद होगा? जब शैतान ना हो। और पापों का अंत वो भी कब होगा? जब शैतान ना हो। अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो जाए, मतलब कभी पापी ना हो। वो तो जब परमेश्वर का राज आएगा तब ऐसा होगा। और दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, जो परमेश्वर के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी है उस पर मोहर लग जाए, अच्छे से काम हो जाए।
और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। परम पवित्र मतलब प्रभु यीशु का राजा के तौर पर हमेशा के लिए अभिषेक किया जाए। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक मतलब प्रभु यीशु के आने तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर से बसाया जाएगा। देखो प्रभु यीशु का वक्त जब शुरू होगा तब तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 70 सप्ताह ठहराए हुए, उसमें 7 सप्ताह प्रभु यीशु का वक्त शुरू होगा तब खत्म हो जाएंगे और 62 सप्ताह और बीतने पर ऐसा होगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। प्रभु यीशु काट दिए जाएंगे मतलब मार दिए जाएंगे। ये प्रभु यीशु की मौत की बात, जो पहली बार वो इंसान बनकर आया था तब की बात। उनकी मौत कब होगी? 7 सप्ताह और 62 सप्ताह ये खत्म हो गए तब। अब 62 और 7 कितने हो गए? 69, 69। उतने सप्ताह बीतने पर प्रभु यीशु मार दिए जाएंगे। और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन कब होगा? तो बोले 70 सप्ताह के बाद। अब एक ही सप्ताह बाकी रह गया। अभी 69 सप्ताह तो प्रभु यीशु की मौत से खत्म हो गया। अब एक ही सप्ताह बाकी रह गया। तो क्या अभी तक एक सप्ताह पूरा ही नहीं हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। और आगे हम पढ़ते हैं। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान, एक प्रधान और आएगा 69 सप्ताह के बाद, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी। अभी देखो पवित्र स्थान को नाश करने वाली प्रजा कौन हो सकती? ये मसीह के विरोधी की बात कर रहे हैं, ये उसकी सेना की बात कर रहे हैं। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। मसीह का विरोधी नाश हो जाए तब तक लड़ाई होती रहेगी। और वह प्रधान मतलब एंटी क्राइस्ट 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। मतलब 70वां सप्ताह एंटी क्राइस्ट को दिया गया है। 1 सप्ताह मतलब 7 साल, 7 साल एंटी क्राइस्ट को दिए गए। हालांकि मत्ती और लूका में लिखा है वो दिन कुछ कम कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तो 1 सप्ताह मानो लिखा है उस तरह से। आखिरी सप्ताह उसका है। तो 69 सप्ताह तो प्रभु यीशु के मरने के वक्त हो गए थे। तो जैसे ही प्रभु यीशु की मौत हो गई उसी वक्त इस इंसान को प्रकट होना था, लेकिन पवित्र आत्मा ने रोक लिया। तो प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए तब से सन की गिनती शुरू हुई। सन 1, सन 2, सन 3, मतलब इंग्लिश में बोलते AD 1, AD 2, AD 3, आज AD 2021 चल रही है। तो AD का मतलब होता है ए मतलब एनो, डी मतलब डोमिन। एनो डोमिन का मतलब है प्रभु यीशु के जन्म से जो गिनती शुरू हुई वो। तो प्रभु यीशु के जन्म से जो गिनती शुरू हुई तो समझ लो वो 33.5 साल में मर गए, उनको मार दिए गए। तो उस वक्त सन 34 चलता होगा और सन 34 में इस मसीह के विरोधी को प्रकट होना था, सन 34 में। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको रोक दिया। और आज हम लोग मालूम है कहाँ पर जीवन जी रहे। 69 सप्ताह खत्म हो गए, 17वां सप्ताह शुरू नहीं हुआ, हम बीच वाले गैप में लटक रहे। ये पवित्र आत्मा का वक्त है, ये पवित्र आत्मा की मुहर का वक्त है। अगर वो सन 34 में प्रकट हो जाता तो कोई भी नहीं बचाया जाता, और इसलिए पवित्र आत्मा उसको रोक लिया। अभी मेरा काम बाकी है। और अभी पवित्र आत्मा जो है उनका काम वो चल रहा है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। उससे पहले पवित्र आत्मा उनकी मुहर को पालो। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।